ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तो मन के ऊपर कंटिन्यूसली आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि मन कितना इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये एक मैटीरियल एलिमेंट है और डॉक्टर साइंटिस्ट इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अभी हम आध्यात्मिक वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं मन वास्तव में क्या है? मन वास्तव में एक भौतिक तत्व है, जैसे कि भूमि जल वायु आकाश अग्नि इत्यादि। ये 5 तत्व माने जाते हैं। इन 5 तत्वों के अलावा 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार। ये सूक्ष्म तत्व है और ये एक मैटीरियल यानी कि भौतिक तत्व है, यानी कि ये आध्यात्मिक वस्तु नहीं है। कम से कम हमें भौतिक वस्तु का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मनुष्य को भौतिक वस्तु का ज्ञान भी नहीं है। तो मन के बारे में कोई नहीं जानता है कि ये कैसा है, क्या दिखता है, कैसा दिखता है, करता क्या है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र मन के बारे में बड़ा डिटेल में बताते हैं, जिसके बारे में हम लगातार आज फिर से चर्चा कर रहे हैं तीसरे दिन, कि जिसने मन को जीत लिया है। हमने डिस्कस किया कि मन के मुख्य कार्य 3 होते हैं, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। विचार पैदा करता है, विचार पैदा करता है तो कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं, फीलिंग्स डेवलप होती हैं तो अटैचमेंट, प्राप्त करने की इच्छाएं पैदा होती हैं। ये मन के मुख्य कार्य हैं। इस कारण से मन हमेशा जीवात्मा को विचलित करे रखता है इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जीवात्मा जो है पूरे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, सपनों को साकार करने में लगा रहता है ना। अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं, आइए सपने साकार कीजिए, हमारे साथ आप सपने साकार कीजिए। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सपने ये देखता रहता है। अलग अलग विचार इसके मन में आते रहते हैं, उन विचारों को पूरा करने में लगा ही रहता है। और इस प्रकार से मनुष्य हमेशा विचलित रहता है। न केवल मनुष्य, कोई भी जीवात्मा, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, हमेशा विचलित रहता है उसके अंदर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन फ़र्क केवल ये है कि जानवर जो है ये समझ नहीं पा सकता है कि क्यों वो विचलित है। क्या वो ऐसे ही करता रहे? जैसे कि हम एक डॉग को देखते हैं, डॉग जो है विचलित हो जाता है किसी बिच को देखकर, और उसके बीच में आपस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, लेकिन वो इसके ऊपर विचार नहीं कर सकते कि ये मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाल रहा हूँ, इतना भयंकर लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, किस लिए? आपस में बेसिकली अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक मन के अंदर इच्छाएं हैं तब तक मनुष्य हमेशा अशांत रहता है। इसलिए कहते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जिस व्यक्ति के अंदर भुक्ति, भोगने की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है, सिद्धि की इच्छा है कि वो आगे और कुछ सिद्धियां प्राप्त करे, जादू प्राप्त करे, वो हमेशा अशांत ही रहता है। और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त क्या है? निष्काम है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो शांत है। शांति का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया था। शांति सेटिस्फैक्शन का एक कोई व्यक्ति यदि शांत है तो दैट मीन्स इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन इज व्हाट वी आर ऑल लुकिंग फॉर। हम लोग हमेशा सेटिस्फाई अपने आप को करने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन है ये। मन इच्छा करता है, ऐसा लगता है कि हम मन की इच्छा को पूरा कर देंगे तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन होता उसका ठीक उल्टा है कि यदि हम मन की इच्छा को ही कंट्रोल में कर लेंगे तभी हम सेटिस्फाई हो पाएंगे, ना कि मन को सेटिस्फाई करके। सह शांति में आपनोति न काम कामी। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के आखिर में भगवान बोलते हैं कि शांति को वही प्राप्त करता है जो इन इच्छाओं के वेग को कंट्रोल करता है, ना कि वो जो हर आने वाली इच्छा को पूरी करने के लिए योजना बनाए रखता है। इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है,
उसने मन के वेग को, मन की इच्छाओं के वेग को रोक लिया है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी है तुम इच्छा करोगे मैं पूरी कर दूंगा। तुम्हारी खाने की इच्छा होगी तो हम पूरी कर दें, तुम्हारी पहनने की इच्छा होगी तो हम पूरी कर दें, तुम्हारी कहीं घूमने की इच्छा हो रही है तो हम उसको पूरी कर दें। तो इस प्रकार से जिसने मन को जीत लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। अब शांति प्राप्त कर ली है, ये बात भी देखिए कि शांत दिमाग से ही तो आपका दिमाग काम करेगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब चित्त शांत होगा, तब आप कुछ काम कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, जब मन बहुत सारी इच्छाएं पैदा कर रहा है तो हमारी बुद्धि मन की उन इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहेगी कंटिन्यूअसली, तो उसके पास समय कहाँ है सोचने के लिए। आज की जनरेशन में कुछ ऐसा ही नहीं हो गया है, देयर इज नो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। हम अंदर से सोचने के लिए समय नहीं है कि क्या मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ। पिछले 4 साल में अगर मैं देखूँ मैंने वास्तव में किया क्या, कुछ पैसे कमाए, अपनी उम्र बढ़ाई और क्या किया। तो उसके पास इंट्रोस्पेक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। बिल्कुल समय नहीं है उसके पास कि वो सोचे कि जीवन की कुछ उच्चतर चीज़ों के बारे में सोचे। कि आदमी के साथ, मेरे साथ इतना दुख, मतलब मैं वाई आई एम सो मिजरेबल, इतनी समस्याएं आ क्यों रही हैं। किसी को मरते हुए देखे तो सोचे कि व्यक्ति मरता ही क्यों है। जैसा हमने सुना था ना कि गौतम बुद्ध ने जब पहली बार वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक लाश को जाते हुए देखा, तो उन्होंने कहा ये व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, क्यों लोग रो रहे हैं। तो होता है मर गए हैं, मर गए हैं, ये क्या होता है। क्योंकि वो कभी बाहर निकले ही नहीं थे सिद्धार्थ के रूप में, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो वो जिज्ञासा करते हैं कि यार मर गए, मतलब ऐसा मर जाता है आदमी, इनएक्टिव हो जाता है, तो क्या मुझे भी मरना पड़ेगा। सबको मरना पड़ता है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन करने का समय हमारे पास नहीं है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति शांत होगा, हाँ, तभी तो वो कुछ सोचेगा, विचार करेगा। जब उसकी इच्छाओं के वेग में थोड़ा सा कंट्रोल लगाएंगे तभी तो आदमी कुछ सोच पाएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो सोच तो लूँ मैं कि सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। इसलिए जिसने मन को जीत लिया है, हम कह सकते हैं कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, कह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मन को जीतना इज इनफ, क्योंकि मन को टेम्परेरीली भी जीता जा सकता है। हम यहाँ पर मन को परमानेंटली जीतने की बात कर रहे हैं, नॉट टेम्परेरीली। क्योंकि टेम्परेरीली आपने कोई व्रत रख लिया, 9 दिन के व्रत रख लिए, कुछ और व्रत रख लिए, आपने कहा मैंने मन पे कर, नहीं, मन पे कंटिन्यूअस कंट्रोल की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि एक बार मन को कंट्रोल किया 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 फिर एक बाढ़ सी आई उसमें सब बह गया। हाँ, कई बार ऐसा हो देखा है हमने, 5 दिन 7 दिन 9 दिन किसी ने व्रत रखा, उस दिन 10वें दिन तो आज तो फाड़ के खाऊंगा, रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मुर्गे की टांग चबाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, 9 दिन तक नहीं खाया मैंने, बस बहुत हो गया। तो ये जो है वास्तव में ये मन पे कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। ये कंट्रोल कहाँ किया आपने, है ना। तो दिस इज नॉट द कंट्रोल। इसलिए जिसने मन को जीत लिया है, इसलिए कह रहे हैं जीत ही लिया है। कंट्रोल तो टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं जीत लिया है, उसने शांति प्राप्त कर ली है, इसलिए उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्योंकि अब वो सोच पा रहा है कि नहीं, डिजायर्स को सेटिस्फाई करना लाइफ का पर्पज नहीं है, कुछ और है। वो पर्पज क्या है, जब उसमें इंक्वायरी करता है, फिर जिज्ञासा करता है, फिर जिज्ञासा करता है, किसी की शरण में जाता है, ज्ञान लेता है, प्रैक्टिस करता है, ये सब तभी तो कर पाता है। अब आप सब लोग यहाँ पर इस वक्त ये लेक्चर सुन रहे हैं, इस वक्त कोई टीवी में कुछ तो सीरियल आता ही होगा, कुछ अच्छा मैच चलता होगा, कुछ ना कुछ गाने चलते होंगे, उसको छोड़कर जब मन को आपने जीता है तभी तो आप इसको सुन रहे हैं इस वक्त, है ना। नहीं तो मन की इच्छा के लिए कहीं और चले जाते और कुछ और कर लेते। तो इसलिए कहते हैं कि जो पहले इन इच्छाओं के वेग को रोक लेगा वो फिर इंक्वायरी कर पाएगा, प्रैक्टिस कर पाएगा, उसके पास समय होगा कुछ करने के लिए। नहीं तो कहेगा टाइम नहीं है प्रभु जी, हम कहेंगे माला जपिए माला जपिए, तो वो कहते हैं चैंट चैंट चैंट, और बोलता है कांट कांट कांट। तो नहीं चैंट कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। इसलिए जब इच्छा की पूर्ति होगी कि रोक लगाएंगे तो समय ही समय होगा जीवन में। उसके बाद हर चीज़ के लिए समय होगा। बहुत सारा समय हमारा निकल जाता है ट्रैवलिंग में, मॉल्स में जाने में, हेयर कटिंग में जाने में, अलग अलग कपड़े खरीदने में, सैंडल्स खरीदने में, न जाने क्या क्या खरीदने में। वो समय रुक जाएगा, समय आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने में, जो लाइफ के लिए वास्तविकता में इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक जैसे हैं। जो इस प्रकार से मन के वेग को रोक लेता है,
शांति प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्त करता है, उसके लिए फिर क्या सुख दुख सर्दी गर्मी, क्योंकि सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान इस संसार के हैं। आध्यात्मिक जगत में इनमें से कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक जगत में जनवरी का महीना आता है जिसमें मर गए मर गए मर गए मर गए, हाँ काश भगवान हटा ले, भगवान भगवान थोड़ी सी सर्दी धूप सूर्य देव, और 2 महीने बाद ही भगवान सूर्य देव हटाओ, छाया दो छाया दो छाया दो। सर्दी में आदमी पेड़ काट लेता है, गर्मी में पेड़ उगाए कैसे? उगाने की तो क्षमता नहीं थी, काटने की तो थी तब तो काट दिया, अब गर्मी आते ही लगा रहे पेड़ ही अच्छा था इससे। तो आदमी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा रहता है और इस चक्कर में वो रियल चीज़ भूल जाता है। लेकिन जो इस प्रकार मन के वेग को कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए सर्दी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, सब एक जैसा है, क्योंकि उसको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी रखनी है। प्रभुपाद कहते हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा के रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा, मैटीरियल शक्ति, माया शक्ति, देवी शक्ति, इस संसार की देवी शक्ति, महामाया शक्ति द्वारा विपत कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना। यानी कि आधा काम हो गया मन को कंट्रोल करके, पूरा काम तो नहीं मान सकते, क्योंकि कंट्रोल करके उसको भगवान की सेवा में लगाना है तो पूरा काम होगा, तो परमानेंटली कंट्रोल में आएगा, नहीं तो थोड़ी देर में छूट के आ जाएगा एकदम से। रबड़ को खींचते हैं ना, ऐसे रबड़ खींचा और छूट के वहीं पहुंच जाएगा, उसको अटकाना पड़ेगा कहीं पर, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, वहां अटकाना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है, परा यानी कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, योग माया में स्थिर हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रहता। वो केवल भगवान की इच्छा को पूरा करना चाहता है। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन तो करना ही है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन हो जाता है, क्योंकि परमात्मा और हमारे बीच में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इस मन की भौतिक इच्छाएं हैं। यही सबसे, इसलिए कहते हैं जैसे ही मन पे वश आया तैसे ही हमने परमात्मा के आदेश का पालन कर दिया, क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों, सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। यह अवस्था क्या है? व्यवहारिक समाधि, परमात्मा में तल्लीनता। जब आप एक्सटर्नल चीजों के कारण अपनी भक्ति को नहीं रोक रहे हैं, समझ लीजिए हम समाधि में स्थित हैं। जब हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट आ रहे हैं लेकिन हमारी भक्ति चलती जा रही है, समझ लीजिए हम समाधि में। समाधि में केवल बड़े बड़े योगी नहीं जाते, समाधि में भक्त भी होते हैं, क्योंकि भक्त वैसा भक्त जो भक्ति के कार्यों को कंटिन्यूसली रखता है चालू, चाहे जीवन में बड़े से बड़े संकट है। हम श्रीवास ठाकुर की कथा सुनते हैं, उनके घर में संकीर्तन हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे थे, अंदर उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सोच सकते हैं आप, किसी के पुत्र की, छोटे पुत्र की मृत्यु हो जाए तो कितना बड़ा दुख है उसके जीवन में, और उसकी पत्नी और रिश्तेदार अंदर रो रहे होते हैं। लेकिन वो संकीर्तन को चालू रखते हैं, बल्कि अपनी पत्नी को समझाते हैं कि संकीर्तन के होते हुए, चैतन्य महाप्रभु के होते हुए, संकीर्तन के होते हुए अगर किसी ने प्राण त्यागे हैं तो वो व्यक्ति डेफिनेटली भगवान के धाम में ही गया होगा, इसलिए रोने की आवश्यकता क्या है। वो उसने बड़े सही समय पर अपने प्राण त्यागे। यानी कि पुत्र की मृत्यु भी उनको भक्तिमय चिंतन और कार्यों में रोक नहीं पाया। तो वो व्यक्ति समाधि में स्थित है, जो सुख में, दुख में, सर्दी में, गर्मी में, मान में और अपमान में। ये नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को अपमान क्यों मिल रहा है, हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे। जो इस प्रकार नहीं सोचता है तो वो समाधि में स्थित है। प्रभुपाद बता रहे इस प्रकार से हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है, जो हम पिछले 2-3 श्लोकों से सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद